और दिल्ली के लिबासपुर राणा पार्क में रहने वाले कुछ युवा हर रोज सुबह ढाबे, रेस्टोरेंट, होटलों में खाना मांगने के लिए निकलते हैं और फिर उस खाने को जमा कर गरीब बेसहारा लोगों को देते हैं। फिर नाइट ड्यूटी कर अपने घर की रोजी रोटी चलाते हैं। कौन है ये लोग जो खुद मांगते हैं और दूसरों को खिलाते हैं? जानिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली में कोरोना काल में लॉकडाउन लगा और कहीं ना कहीं लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। कुछ निजी संस्थाओं ने कोई भी भूखा ना रहे ऐसी दुखद घड़ी में बिना निस्वार्थ खाना बांटा और लोगों की सेवा की। लॉकडाउन खोलने के बाद तमाम लोगों की जिंदगी का पहिया पटरी पर आया, लेकिन आज कुछ संस्थाएं बेसहारा गरीब लोगों को खाना खिलाने का काम कर रही हैं। मिशन भोजन यात्रा दिल्ली के गरीब मजदूर अनाथ के लिए भोजन निशुल्क उपलब्ध करा रही है और जो भोजन बनाने में असमर्थ हैं ऐसे लोगों को हर रोज खाना दिया जाता है। जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ तो लॉकडाउन भी लगा और लॉकडाउन लगने के बाद में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं थी जो सामने आई और लोगों की मदद कर रही थी। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद भी करीब 2 साल हो चुके हैं कोरोना काल को चलते हुए। आज भी एक संस्था ऐसी है जो लोगों के बीच में जा रही है और जो गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों को खाना वितरण कर रही है। आप देख सकते हैं ये एक निजी संस्था है IPS के नाम से और इनका मिशन होता है कि कोई भी शख्स, कोई भी बच्चा भूखा ना रहे। ये जगह जगह अपना कैंप लगाते हैं, ई-रिक्शा में खाने को लेकर जाते हैं और लोगों को वितरण करते हैं। लॉकडाउन में दिल्ली में बहुत सी संस्थाओं का जन्म हुआ और लोगों की सेवा करने का दम भरा, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद जैसे ही हालात सामान्य हुए तो बहुत सी कुछ संस्थाएं लुप्त हो गई। लेकिन एक IPS एजुकेशन फाउंडेशन निजी संस्था ऐसी भी है जो आज भी भूखे बेसहारा लोगों को भोजन वितरण कर रही है। हैरानी की बात यह है कि उनके पास किसी प्रकार का कोई फंड नहीं है। ये लोग खुद खाना मांग कर लाते हैं और फिर भूखे बेसहारा लोगों को और मासूम बच्चों में ये भोजन बांटते हैं। संस्था के अध्यक्ष राहुल मौर्य का कहना है कि कोई भी शख्स खाने की वजह से भूखा ना सोए और कोई भी मासूम बच्चा खाना ना मिलने की वजह से अपनी सांसें ना तोड़े। ये जो मिशन भोजन यात्रा है, इसको ये लॉकडाउन से हमने शुरू किया था और आज इसको 2 साल पूरे हो रहे हैं और ये हम हर ज़रूरतमंद की कोशिश करते हैं वहाँ तक पहुँचे। ऐसे लोग, सिर्फ एक ही टारगेट है कि कोई भूखा ना सोए। पिछले साल हमने बहुत सारे ऐसे केस न्यूज़ में देखे कि भूख की वजह से लोगों ने अपने बच्चों को जान से मार दिया, खुद भी मर गए। कई तरह की ऐसी जो न्यूज़ है वो हमने TV में देखी। तो इसके बाद हमारा ये मकसद बन गया हमारी संस्था का, आइडियल पब्लिक सपोर्ट एजुकेशन फाउंडेशन का, कि क्यों ना एक मिशन चलाया जाए जिसके जरिए कि कम से कम कोई भूखा ना सो पाए। संस्था के लोग खाना सिर्फ अपने घर के आसपास में ही नहीं बल्कि वहां तक जाते हैं जहां पर लोगों को खाने की भूख होती है। उन लोगों के पास जाकर उनकी मदद करते हैं और उन्हें खाना मुहैया कराते हैं। इस संस्था से जुड़े लोग सुबह के वक्त कुछ होटल और ढाबों पर जाते हैं या किसी के घर में शादी, विवाह, कोई फंक्शन है, उनके यहाँ पर जाकर बचा हुआ खाना लाते हैं। उसके बाद उस खाने को मजबूर लोगों तक पहुँचाते हैं। हम भी ये चाहते हैं कोई आस पड़ोस में भूखा ना सोए और जितना हो सके सबको खाना मिले। कुछ गरीब परिवार ऐसे भी हैं जिनके घर में शाम को भोजन नहीं बन पाता, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे कम से कम दिन में पेट भर के खाना खा लें। हम लोगों का प्रयास ये है कि कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा या कोई भी अनाथ जिसका कोई सहारा नहीं है वो भूखे न रह पाए, रोटी मिलनी चाहिए उसको। इसलिए हमारे ये लोग हैं, बच्चे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं, जैसे जैसे मैनेज करके चला रहे हैं। दिल्ली में ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो संस्था के नाम पर सिर्फ कमाई का जरिया बन गई, लेकिन आज भी कुछ लोगों के अंदर मानवता जीवित है और मानवता के नाते ही वो निस्वार्थ लोगों की मदद कर रहे हैं। संस्था के संस्थापक राहुल मौर्य का सपना है कि दिल्ली में कोई भी शख्स बिना खाए ना सोए। जरूरत है ऐसी संस्थाओं पर दिल्ली सरकार भी नजर बनाए और समय समय पर ऐसी संस्थाओं की मदद की जाए ताकि ये संस्थाएं बढ़ चढ़कर मजबूर बेसहारा लोगों की मदद करें। लॉकडाउन लगने के बाद में राजधानी दिल्ली की आर्थिक स्थिति बिगड़ी और कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति इस तरह खराब हुई कि घर में खाने की किल्लत होने लगी। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के साथ साथ कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो आज भी निस्वार्थ काम कर रही हैं और लोगों के घरों तक
खाना पहुंचाने का काम कर रही हैं। नसीब है जनतंत्र टीवी दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।